नमस्कार। इस वीडियो में हम इमरजेंसी फंड बेसिक्स के बारे में जानेंगे, यानी आपातकालीन निधि की मूल बातें। इमरजेंसी फंड अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सवाल यह है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। एक इमरजेंसी फंड एक अलग रखा गया पैसा है। ये अप्रत्याशित खर्चों या वित्तीय आपात स्थितियों को कवर करने के लिए होता है। इससे आपकी नियमित वित्तीय योजना बाधित नहीं होती है और आपको कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपको मुश्किल समय में मदद करता है। अब जानते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों है। सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ये अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं और चिकित्सा खर्चों को कवर करता है जो बीमा द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किए जाते हैं। दूसरा, घर और वाहन की मरम्मत के लिए। ये जरूरी संपत्ति को अचानक होने वाले नुकसान से बचाता है। तीसरा, नौकरी छूटने की स्थिति में ये बेरोजगारी या आय में कमी के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। और अंत में ये आपको मानसिक शांति देता है। अप्रत्याशित स्थितियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर ये वित्तीय तनाव और चिंता को कम करता है। अब बात करते हैं कि आपको कितना पैसा बचाना चाहिए। आमतौर पर 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर राशि बचाने की सलाह दी जाती है। आप अपनी नौकरी की स्थिरता के आधार पर इसे समायोजित कर सकते हैं। अपने परिवार के आकार और जरूरतों पर भी विचार करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर राशि बचाने का लक्ष्य रखें। अब देखते हैं कि आप अपने इमरजेंसी फंड की गणना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मासिक आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। इसमें आवास, उपयोगिताएं, किराने का सामान, परिवहन, बीमा प्रीमियम और जरूरी कर्ज भुगतान शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका आवास 25,000 रुपए है, उपयोगिताएं 5,000 रुपए है, किराने का सामान 10,000 रुपए है, परिवहन 4,000 रुपए है, बीमा प्रीमियम 3,000 रुपए है और जरूरी कर्ज भुगतान 8,000 रुपए है, तो आपका कुल मासिक खर्च 55,000 रुपए होगा। अपने इमरजेंसी फंड के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अपने मासिक खर्चों को 3 से 6 महीने से गुणा करें। अब इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम। पहला कदम है छोटे से शुरुआत करें। शुरुआती लक्ष्य के रूप में 10,000 से 25,000 रुपए का लक्ष्य रखें। समय के साथ छोटे योगदान भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, बचत को स्वचालित करें। अपनी सैलरी मिलने के तुरंत बाद अपने इमरजेंसी फंड खाते में स्वचालित ट्रांसफर सेट करें। तीसरा, धीरे धीरे बढ़ाएं। एक बार जब आप अपना शुरुआती फंड बना लेते हैं, तो धीरे धीरे योगदान बढ़ाएं जब तक कि आप अपने 3 से 6 महीने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और चौथा, उपयोग करने पर फिर से भरें। यदि आपको अपने इमरजेंसी फंड का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो अपनी स्थिति स्थिर होने के बाद इसे फिर से बनाना एक प्राथमिकता बनाएं। अब बात करते हैं कि आप अपना इमरजेंसी फंड कहां रख सकते हैं। पहला विकल्प है सेविंग्स अकाउंट। ये तुरंत पहुंच प्रदान करता है, इसमें कम जोखिम होता है और आपको 3 से 4% का ब्याज भी मिलता है। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इनमें उच्च ब्याज दरें मिलती हैं। आप समय से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं और ये कम जोखिम वाला होता है। तीसरा, लिक्विड फंड्स। ये बचत खातों से बेहतर रिटर्न देता है और इसमें निकासी 1 या 2 दिन में हो जाती है। और चौथा, स्वीप इन एफडी। ये बचत और एफडी के लाभों को जोड़ता है, खातों के बीच स्वचालित ट्रांसफर होता है और तरलता के साथ उच्च ब्याज दर मिलती है। अब इमरजेंसी फंड के लिए कुछ बेहतरीन तरीके। सबसे पहले,
धन को आसानी से सुलभ रखें। इसे नियमित बचत से अलग रखें। समय समय पर राशि की समीक्षा और समायोजन करें। उपयोग के बाद तुरंत भरें। और योजना बनाते समय मुद्रास्फीति पर विचार करें। अब कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। उच्च जोखिम वाले विकल्पों में निवेश न करें। गैरापात स्थितियों के लिए उपयोग न करें। अत्यधिक मात्रा में निष्क्रिय न रखें। अन्य वित्तीय लक्ष्यों के साथ मिश्रण न करें। और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखना न भूलें। अब इस वीडियो के कुछ मुख्य निष्कर्ष। एक इमरजेंसी फंड अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपका वित्तीय सुरक्षा कवच है। 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों का लक्ष्य रखें। कम जोखिम वाले लिक्विड खातों में धन को सुलभ रखें। छोटे से शुरू करें और लगातार बचत के माध्यम से धीरे धीरे निर्माण करें। याद रखें, एक इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये एक अप्रत्याशित दुनिया में मन की शांति और वित्तीय लचीलापन पैदा करने के बारे में है। तो अपने मासिक खर्चों की गणना करें, अपनी लक्षित राशि निर्धारित करें और आज ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।